श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने मनुष्य के जीवन में दुखों को समाप्त करने के लिए अपने कुछ उच्च विचार बताए हैं जो आजकल के समय में लोग भूलते जा रहे हैं। बस कुछ ऐसे ही विचार आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी इनको अपनाकर आप अपने जीवन में से सारे दुखों को भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे। अगर आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। अपनाना सीखो, ठुकराना सीखो, जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से उठ जाना सीखो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। बस ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जितना आप त्याग करोगे उतना ही आपको आगे प्राप्त होगा। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो उचित हो, जिसमें तुम्हें खुशी हो, जो तुम्हें चाहते हो। याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ़ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ़ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में किसी वजह से नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। ज़िंदगी की सबसे अच्छी और ख़राब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये बात हमें एक उम्र के बाद समझ में आती है कि दिन अच्छे हों या ख़राब, दोनों ही बीत जाते हैं। ज़िंदगी में कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। भले ही जीवन भर अकेले रहना हो, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की ज़िद मत करना। हिसाब रखा करो, क्योंकि लोग आजकल पूछ ही लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ज़िंदगी में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वो वक्त नहीं देते, और जिनको वक्त दो वो कद्र नहीं करते। कभी उसको नज़रअंदाज ना करना जो तुम्हारी परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतज़ार ना करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी प्यार, मान, सम्मान दे दो, पर फिर भी वो आपको धोखा दे ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। ज़रूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा कराया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोल दी जाए। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हमेशा उपलब्ध हैं, कि वो जब चाहे हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, वो जैसा चाहें वैसा आपसे करवा सकते हैं। पर अब और नहीं, आपको रुकना होगा, अपने आप को बदलना होगा। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। खुद की अच्छाई इतनी बढ़ाओ कि आपको बताने के लिए शब्दों का जाल ना बुनना पड़े। वह तो आपके आचरण से ही झलक जाएगा। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकालें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अपने लोग नहीं अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में
कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर होता है। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में रह जाएंगे और वही आपको फल दे के जाएंगे। ज़िंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितना भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मुसीबतों का डट के सामना करो। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय होना चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें देने का मन नहीं होता, क्योंकि समझ लो उनका दिल भर गया है आपसे। यह बात जितनी आपको चुभेगी उतना ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त मांगकर भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपको कोई कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा से तुम्हारा ही रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चूकना मत, आप दिल वाले हैं, बदला तो बुज़दिल लोग लेते हैं। चयन करो वही मार्ग जिससे कर्मों का क्षय हो। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपितु अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म भी बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत एक पल में पलट देता है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ़ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा ही देगा। विश्वास ना हो तो एक बार करके देख लीजिएगा। अच्छा दिल, अच्छा स्वभाव दोनों ही आवश्यक हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वह रिश्ते ज़िंदगी भर रहेंगे। आप शांत रहिए, स्थितियाँ कैसी भी हो परंतु बदलेंगी ज़रूर। तुम्हें पता नहीं शायद वो अपना ही घर जला रहा है, जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास बनाए रखता है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर ज़रूर देंगे। सहन करने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीज़ें खास हैं, एक ईश्वर का डर और दूसरा ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा और ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा हमेशा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फ़िक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझ पाते। जीवन में परेशानियाँ चाहे कितनी भी हों, चिंता करने से और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, खामोश होने से बिल्कुल कम हो जाती हैं और सब्र करने से ख़त्म ही हो जाती हैं तथा परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती हैं। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं
उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। अगर आप सुख पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान देना शुरू कर देते हो वो चीज़ सक्रिय हो जाती है, और वही चीज़ आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देती है। यह कुदरत का ही एक नियम है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं दिया जा सकता, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी चिंता आपसे ज़्यादा है। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं बल्कि समझने की भी ज़रूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुणों रूपी मिठास को एकत्रित करते रहें। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भाड़ दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझने लगे तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत को नहीं होने देते। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाएं। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज हो रहा है। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के भी कोई आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब भी लोग आपको इज्जत देने लगें। दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन से हमारा मन परमात्मा को याद करना और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। हर किसी को अंदर से अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना ही व्यर्थ है। कुछ लोग अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम, रूप और शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बनो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ़ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी वही होता है जिससे मिलने के बाद कोई भी खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना हमेशा लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने की भी भावना रखता हो। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है।
रोने से इंसान कमज़ोर बनता है, ये गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बहुत महंगी पड़ती है वो मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाए। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। हमारे जैसी ज़िंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना होता है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनके व्यवहार पर भरोसा मत करो जिनकी फितरत में ही दुख पहुंचाना या धोखा देना होता है, क्योंकि पानी को आग से कितना भी गर्म किया जाए वो उसको बुझाने के लिए काफ़ी है। यदि आप चाहते हैं कि सभी आपसे प्रेम करें तो पहले प्रेम की शुरुआत आपको ही करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वही निकलेगा। कई बार चीज़ों को रोके रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उन्हें जाने दो। आंसुओं का कोई वज़न नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का ज़रूर हो जाता है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नज़रों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है।